हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री ने आपको क्या कहा? प्रधानमंत्री ने क्या कहा? अरे ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है कि ये आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री। मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, वो भी बाद में बताऊंगा। सर कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर एक बड़ी जीत आना और एक मैंडेट लेके जाना। सर देखिए, मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार, गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार जयराम रमेश सवाल उठा रहे ईसीआई पर, वो कह रहे हैं कि देरी से अपडेट कर रहा था। जयराम रमेश को क्या नहीं, देखिए मैं अभी कुछ नहीं बोलता। जयराम रमेश का अपना काम है। कभी अगर युवाओं की कोई लिस्ट निकालने की रिजल्ट बात हो, उसको भी रोकने के लिए चले जाते हैं, उनका काम है। किसानों का मेरे गोहाना की जलेबी पूरे देश में मशहूर है, वो आपको खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। पहलवानों का जवानों का किसानों का मुद्दा उठाया, उसके बावजूद आप सीधे कांग्रेस ने जवानों पर पहलवानों को किसानों ये जलेबी इसको माने कि आज दिखाई जा रही है। बिल्कुल खा रहे हैं। बहुत अच्छा। मैं हरियाणा प्रदेश को पूरी चलिए, तो नायब सैनी कह रहे हैं कि जलेबी जो है वो खाएंगे भी और खिलाएंगे। कहा जा रहा था कि भाई कुछ वक्त के लिए आए हैं, 55 दिन का ही वक्त मिला था, आचार संहिता लागू थी, क्या जनता भरोसा करेगी? आलाकमान ने भरोसा किया, जनता ने भी भरोसा किया है। तो अब यहाँ से अब देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ से इस मैंडेट को किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देखा जाए, किस तरह से राहुल गांधी की राजनीति के लिए देखा जाए, क्या राहुल गांधी ने जो नैरेटिव सेट वो तमाम नैरेटिव ध्वस्त हो रहे हैं, किस तरह की रीडिंग्स इन नतीजों से निकाली जाएं, इन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी इस वक्त जुड़ चुके हैं और तहसीन पूनावाला भी कांग्रेस से हमारे समर्थक जुड़ेंगे। शहजाद, नायब जी जलेबी खिला रहे हैं, तो अब तो तस्वीर लगभग साफ हो गई है। एक अप्रत्याशित जीत आपने, अच्छा आप साथ लेकर आए ये जलेबी, पिनाजी, ये जलेबी उन तमाम लोगों के लिए है जो नरेंद्र मोदी जी को लगातार अपने झूठ की दुकान से परास्त करने की कोशिश कर रहे थे। आज तीसरी बार जब हरियाणा में हमारी सरकार डिलीवरी एंड प्रो इनकम्बेंसी, दिस मीन्स नरेंद्र मोदी। मोदी जी के आने के बाद 3 बार केंद्र में सरकार बनना, गुजरात में सरकार, मध्य प्रदेश में सरकार, उत्तर प्रदेश में सरकार, उत्तराखंड में सरकार, हरियाणा में सरकार। कांग्रेस की कोई सरकार 2014 के बाद 11 के बाद रिपीट नहीं हुई है। हमारी सरकार रिपीट होती है क्योंकि परफॉर्मेंस है, ये डिलीवरी है। और इसीलिए मैं तो इस जलेबी का आनंद लूंगा। पर देखो, जलेबी खाते खाते सुबह सुबह, और सौरभ जी थे सुबह, देवेंद्र पराशर भी थे, मैंने उनको बोला था हम 50+ होंगे, पर ये जलेबी खाने वाले सुबह सुबह मिस्टर पवन खेड़ा अब तो हवेली में भाग गए, अब तो इलेक्शन कमीशन को गालियां बक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज, और जम्मू कश्मीर की ओर भी अगर हम नजर डालेंगे, कांग्रेस उसका वोट शेयर क्रैश हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कोई उनको लेने के लिए या उनका कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 2008 में जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं थी, आज 29 सीट्स के साथ एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस, हम वहां पे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन चुके हैं। शगुन परियार शायद जीत गई है, मुझे जहां तक जानकारी दी गई है। SC ST OBC की लास्ट कॉन्फ्लैग्रेशन क्रिएट करना राहुल गांधी का फेल हुआ। LOP के रूप में राहुल फेल हुए, झूठ की दुकान फेल हुई। और क्योंकि हमारे साथ अर्जुन बैठे हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि पर राम जी का अपमान करने वाले राम जी के प्राण प्रतिष्ठा। तो चलिए अर्जुन, क्या नैरेटिव जो है, जो राहुल गांधी ने सेट करने की कोशिश की थी, वो पुराना नैरेटिव जो बीजेपी ने पिच ही चेंज कर दी, बिल्कुल भी काम नहीं आया उसके अंदर? चाहे हम नए मुख्यमंत्री बनाने की बात करें या फिर हम गवर्नेंस और डिलीवरी की बात करें, जैसे अभी शहजाद पॉइंट आउट कर रहे थे, ये
हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के अंदर कई ऐसे फैसले लिए हैं, कई ऐसे काम किए हैं जिनको आप दशकों तक गिनवा सकते हैं। हरियाणा के अंदर हरियाणा की राजनीति, हरियाणा की गवर्नेंस, नौकरियां लग सकती हैं। ये अनइमेजिनेबल था आज से लगभग 15 साल पहले कि लड़कों की या युवाओं की नौकरी लग पाएगी बिना किसी पहुंचाना। एमएसपी 24 की 24 फसलों पर इस वक्त एमएसपी मिल रहा है। तो हर तरीके से स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स के अंदर जो हमने एलिवेशन किया है, जो उनको प्राइज मनी मिलता है, कैश रिवॉर्ड जो मिलता है, उसके अंदर इंक्रीज हुआ है। तो एक तरह से हर एक सेक्टर, हर एक सेक्शन हमने अच्छे से। तो पहलवान की बात करें तो स्पोर्ट्स के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा पुश जो मिला है वो इस सरकार में मिला है। किसान की बात करें तो चाहे एमएसपी हो या टेल तक पानी हो, उस भारती जिसे कहते हैं। जवान जो तीसरी बात करते हैं, हरियाणा वो प्रदेश है जहां पर हर गांव से आपको बहुत सारे लड़के जवान के तौर पे हमारी बॉर्डर की रक्षा करने के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। मैं थी तो सबसे जोर से अगर आवाज किसी प्रदेश से निकली थी वो हरियाणा से निकली थी। तो तीनों के तीनों जो थीम्स कांग्रेस ने बनाए थे या सोचे थे कि इन पे सरकार को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लपेट सकते हैं, वो तीनों के तीनों थीम्स के अंदर एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के जो डिलीवरेबल्स थे, जो कमिटमेंट्स थी और जो डिलीवरेबल्स जताने की, बनाने की कोशिश की थी, वो चिपक नहीं पाया है। और उसका नतीजा हमारे सामने है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीट, ये 50 वाला जो मैंडेट है 2014 मोदी सुनामी, 2024 मोदी सुनामी कंटिन्यूज, क्योंकि आप बिना किसी उस नैरेटिव के, बिना एक लार्जर नैरेटिव के अंदर, बिना इस ऑपरेशन स्ट्रेटजी के कैसे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रैटेजीज बनाना, एड्स बनाना, ब्रांड कैंपेन्स बनाना, रैलीज करना, मेरे ख्याल से 150 रैलीज भारतीय जनता पार्टी ने की। ये ह्यूज नंबर है और इसी का नतीजा है। इस पर भी हम 2024 के जब लोकसभा के नतीजे आए, जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो एक तरह से राहुल गांधी को एक जननायक के तौर पर, एक मोदी बनाम राहुल की जो जंग थी वो हमेशा चली तो आती थी, लेकिन कोई बहुत सीरियसली नहीं लेता था। लेकिन राहुल गांधी को एक अलग तरह से उनकी इमेज को प्रोजेक्ट किया जाने लगा। आमने सामने दोनों पहली बार आ रहे थे लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद। फिर कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि मोदी से जब सीधी लड़ाई होगी राहुल गांधी की, तो क्या वो कहीं टिकते हुए नजर नहीं आएंगे। हरियाणा की जिस बाजी को सब मानकर चल रहे थे कि राहुल गांधी आसानी से जीत जाएंगे, वहां मोदी कहीं भारी पड़े। बहुत साइलेंटली काम किया, लेकिन राहुल पर भारी पड़े। राहुल ने एक बार फिर से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। बार बार किसान, जवान, पहलवान, इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम गिनाए और वही नैरेटिव जो है अहंकारी, ये तमाम बातें, वो मोदी के ऊपर इस तरह का अटैक पसंद नहीं आया। और नतीजा आपके सामने है कि एंटी इनकम्बेंसी, डबल एंटी इनकम्बेंसी, तमाम तरह की बातों के बावजूद भी आज बीजेपी को जिस तरह का मैंडेट मिला है वो रिकॉर्ड के हिसाब से भी ऐतिहासिक है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बीजेपी शायद ही नहीं थी। और हरियाणा का चुनाव अगर देखें तो बहुत ही अग्रेसिव ओपिनियन के साथ यहां पर लड़ते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस। जिस तरह के उनके कैंपेन थे, जिस तरह के वीडियोस आ रहे थे, लग रहा था उससे कम कुछ भी नहीं है, गिरेंगे भी तो कहां आएंगे, 50 तक आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी बहुत ही साइलेंटली काम कर रही थी, शांति से काम कर रही थी। और मोदी जो हैं इस बार बड़े बड़े जुमलों से जो हैं वो एक तरह से दूर रहे हैं। हमारे साथ मनोज तिवारी। मनोज जी, आपको बहुत बहुत सबसे पहले तो बधाई हो। हरियाणा में जी, मैंने तो बिल्कुल उम्मीद की थी, क्योंकि मैंने लगभग 32 जगह हमने प्रचार किए हैं, तो हमें ग्राउंड पे प्यार मिला, अपार भीड़ मिलती थी, लोगों के सकारात्मक भाव दिखते थे और नरेंद्र मोदी जी की बातों में विश्वास दिखता था। 1500 रुपया देने की बात कह के कांग्रेस पलटा मार गई थी और नरेंद्र मोदी जी ने 2100 रुपया महिलाओं के लिए एक मैनिफेस्टो में दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया तो फिर लोगों को विश्वास है वो हरियाणा में भी दिखा।